Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I will explain one important technical issue of solar power plant. गाइज अक्सर हमें ऐसा इशू फेस करने को मिलता है कि हमारा इन्वर्टर लो परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से डेली जनरेशन, वीकली जनरेशन, मंथली जनरेशन में हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं ये हमारा ईयरली जनरेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑन साइड एंड प्रैक्टिकली। फाइनली ब्लॉक नंबर 9 के इन्वर्टर नंबर 17 के एरिया में हम एंटर हो चुके हैं। अभी ये फ्रंट साइड में जो आपको टेबल दिख रहा है, ये हमारा आउट ऑफ एंगल पे स्टैंड बाई में पड़ा है। ये अभी हमारा -25 डिग्री पे है और जो टारगेट एक्चुअल एंगल हमारी होनी चाहिए वो हमारी 20 डिग्री होनी चाहिए। तो ये भी हमारा एक इन्वर्टर लो परफॉर्म करने का रीज़न है। फर्स्ट रीज़न तो हम देख चुके हैं गाइस, अब सेकंड रीज़न मैं देखता हूँ आगे क्या मिलता है हमें। चलिए वीडियो में बने रहिए। फाइनली सेकंड रीज़न भी फाइंड आउट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर का शैडो अनदर स्ट्रक्चर पे पड़ रहा है। मॉर्निंग के टाइम पे इस टेबल का शैडो इस वाले टेबल पे पड़ता है और सेम इवनिंग के टाइम पे इस स्ट्रक्चर का शैडो इस स्ट्रक्चर पे पड़ता है। शैडो होने का मोस्ट ऑफ रीजन क्या है? इसके मोस्ट ऑफ रीजन 3-4 होते हैं। फर्स्ट रीजन तो हमारा ये है फिक्स डिस्टेंस, मतलब कि दोनों टेबल के बीच प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस मेंटेन ना करना। सेकेंड रीजन हमारे है स्ट्रक्चर हाइट प्रॉपर ना मेंटेन होना। थर्ड रीजन हमारा है ग्राउंडिंग लेवलिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना होना। और फोर्थ हमारा रीजन ये है कि ट्रैकर एंगल एज पर रिक्वायरमेंट सेट ना होना। ये हमारे 3-4 रीजन होते हैं जिसकी वजह से इन्वर्टर बैड परफॉर्म करता है और जनरेशन लॉस होता है। डिजाइनिंग के टाइम पे हम इस पर प्रॉपर तरीके से स्टडी करके एनालिसिस करके इस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं शैडो की वजह से हमें क्या क्या लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट लॉसेस होते हैं एनर्जी लॉस, सेकेंड होता है स्ट्रिंग मिसमैच लॉस, थर्ड होता है इन्वर्टर इफिशिएंसी लॉस, फोर्थ होता है हॉट स्पॉट लॉस, फिफ्थ होता है ट्रैकर सिस्टम लॉस, सिक्स होता है पीआर लॉस और सेवंथ होता है एनुअली इल्ड लॉस। चलिए सारे लॉसेस पे एक बार हम 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट जनरेशन लॉस या एनर्जी लॉस, इसमें क्या होता है जब एक रो का शैडो नेक्स्ट रो के मॉड्यूल पर पड़ता है तो मॉड्यूल का आउटपुट तुरंत डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा करंट कम हो जाता है और सुबह और शाम के टाइम में ये लॉसेस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सेकेंड लॉसेस हमारा होगा स्ट्रिंग मिसमैच लॉस। इसमें क्या होता है अगर एक स्ट्रिंग के कुछ मॉड्यूल शैडो में है, कुछ मॉड्यूल हमारे सनलाइट में है, तो पूरी स्ट्रिंग का करंट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे स्ट्रिंग का जनरेशन रिड्यूस हो जाता है। थर्ड हमारा लॉसेस है इन्वर्टर एफिशिएंसी लॉसेस। इसमें क्या होता है शैडो की वजह से डीसी इनपुट जो हमारी होती है वो अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से इन्वर्टर ऑप्टिमाइजिंग एमपीपीटी की पर काम नहीं कर पाता है और जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। फोर्थ हमारा लॉसेस हो गया हॉट स्पॉट लॉसेस। इसमें क्या होता है पार्सली शेडिंग होने की वजह से सेल रिवर्स बायस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हॉट स्पॉट जनरेट हो जाता है और मॉड्यूल